हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ सभी विषयों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा अध्ययन करने के लिए। तो आप हमारे इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों आज का केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि किस में SCP क्रिस्टल संरचना होती है, विच हैज़ SCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। SCP का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है किस में होता है, तो ये होता है जिंक में। जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैडमियम हो गया, तो इन सभी में जो है SCP क्रिस्टल देखने को मिलता है। तो एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, जिंक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोस्तों रेट कांस्टेंट का जो है यूनिट बताना है। तो इसके लिए फार्मूला बताए थे। रेट कांस्टेंट को जो है के से सूचित करते हैं और इसका जो यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, 1 - n इंटू पर टाइम। ये जो है दोस्तों शॉर्ट फार्मूला होता है, ठीक है, किसका, तो रेट कांस्टेंट के यूनिट ज्ञात करने का। और जहाँ पर n जो है दोस्तों नंबर ऑफ ऑर्डर रिएक्शन है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछेगा जीरो ऑर्डर के लिए तो यहाँ पर n का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछेंगे तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछेंगे यूनिट तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 - 1 यानी कि 0, तो सभी का पावर 0 हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 1। और ये जो है पर टाइम है, तो पर टाइम या तो सेकेंड में हो सकता है या तो मिनट में हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर केवल पर टाइम दिया है, तो 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए, पर टाइम, ठीक है। या तो कई बार इस टाइम के जगह पर सेकेंड रहता है या तो मिनट रहता है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाइम, ठीक है दोस्तों। तो आप ये इस फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर दोस्तों जो है विद्युत और हीट का जो है कुचालक होते हैं, वो जो है इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो इन सभी में जो है डायमंड जो है एक इंसुलेटर है। तो 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि NaCl सोडियम आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl। तो NaCl में दोस्तों सोडियम आयन का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो देखिए NaCl में जो है एक सोडियम आयन जो है ये जो है 6 क्लोराइड आयन से जो है घिरा रहता है, 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है। तो इस तरह से जो है सोडियम आयन का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है क्लोरीड एक प्रत्येक यानी कि ईच क्लोराइड आयन जो है 6 सोडियम आयन से जो है घिरा रहता है। तो इस तरह से इसका भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो 4 का जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, आंसर इसका सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टल या अमोर्फस सॉलिड। यानी कि नॉन क्रिस्टल सॉलिड या तो एमोर्फस सॉलिड, इनमें से कौन है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी, गलास। गलास जो है दोस्तों, गलास जो है एक प्रकार का एमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। बाकी डायमंड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, ये सभी जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ। तो गोल्ड नंबर जो है दोस्तों मिनिमम होते हैं जिलेटिन में। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, जिलेटिन में। और यही पर अगर पूछ लेता है मैक्सिमम,
तो मैक्सिमम गोल्ड नंबर होता है स्टार्च, जो पोटैटो का स्टार्च होता है इसमें मैक्सिमम गोल्ड नंबर होते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि थर्माइट विधि में अपचायक होता है इन थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट। तो थर्माइट प्रोसेस जो है दोस्तों एक प्रकार का मेथड है लिक्विड मेटल प्राप्त करने का। ठीक है, लिक्विड मेटल जो है इससे प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? रिडक्शन के द्वारा। जो ऑक्साइड्स होते हैं एल्युमिनियम और आयरन का, तो उसका जो है रिडक्शन के थ्रू जो है रिडक्शन करके इस मेथड में जो है लिक्विड मेटल प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट का जो यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो काम करता है ये होता है एल्युमिनियम। तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स के सांद्रण के लिए दोस्तों जो विधि यूज किया जाता है उस विधि का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं झाग पलवन विधि। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कैसिटेराइट अयस्क है, कैसिटेराइट इज एन ओर्स ऑफ। तो कैसिटेराइट है दोस्तों ये जो है ओर्स होता है SN का यानी कि टीन का, और कैसिटेराइट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है SnO2। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है टीन स्टोन, इसका जो है दूसरा नाम होता है टीन स्टोन। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो आपको पता चल गया कि कैसिटेराइट का जो है किसका ओर है? टीन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार है, तो सिनेबार का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है HgS। ठीक है, और ये जो है ओर्स है किसका? तो मरकरी का। तो 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोजेन किसका मिश्रण है? व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजेन। तो कार्बोजेन जो है दोस्तों ये मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो है ये मिक्सचर होता है। ठीक है, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं 5% और ऑक्सीजन जो होते हैं 95%। तो इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं कार्बोजेन। तो 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, O2 और O2 प्लस CO2 का जो है मिक्सचर होता है कार्बोजेन, जिसमें जो है ऑक्सीजन हो गया आपको 95% और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 5%। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि COEN2Cl2 के कितने समावेश संभव है? हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन COEN2Cl2। जहाँ पर EN जो है दोस्तों ये है इथाइलिन डायएमीन। ठीक है, तो इसमें जो है पॉसिबल आइसोमर्स की संख्या जो होती है ये होती है 3। ठीक है, 3 होगा दोस्तों यहाँ पर। तो 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि COEN2Cl2 में जो है पॉसिबल आइसोमर्स की संख्या जो होगी ये होगी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि K4FeCN6 में Fe का प्रकर्षण है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है दोस्तों कि इन कंपाउंड में जो है इस कंपाउंड में आयरन का जो है हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, क्या होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आयरन का, ये हो जाएगा D2sp3 के बराबर। ठीक है, तो 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर D2sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संघनन बहुलक है कंडेंसेशन पॉलीमर एमंग द फॉलोइंग। जो कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है दोस्तों ये जो है बनता है किसके द्वारा? रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होता है दोस्तों बिटवीन दो डिफरेंट बायफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल जो है मोनोमर यूनिट के बीच जो है ये रिएक्शन होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। और ये जो देखने को मिलता है डेक्रोन में। ठीक है, तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, डेक्रोन। और इसी का जो है दूसरा नाम होता है टेलिन जो है इसका दूसरा नाम होता है। तो इनमें जो है कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ठीक है, तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, डेक्रोन या टेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन 66 है। नायलॉन 66 जो बनता है दोस्तों इसका जो मोनोमर यूनिट जो होते हैं मोनोमर होते हैं एडिपिक एसिड होता है और जो होता है हेक्सामेथाइल
हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो इन दोनों के मिलाकर जो है नायलॉन 6 का निर्माण होता है। और ये भी जो है दोस्तों एक प्रकार का कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और इसमें जो है कंडेंस के रूप में H2O बाहर निकलता है। और ये जो रिएक्शन है पॉलीएमाइड का है। नायलॉन 6 क्या है, एक पॉलीएमाइड है। ठीक है, तो 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, पॉलीमेलाइड है, पॉलीएमाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैवीय अपघटनीय बहुलक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है दोस्तों वो जो है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में जो है आसानी से अपघटित हो जाते हैं, तो जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो इन सभी में दोस्तों सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज ये आसानी से पर्यावरण में विघटित हो जाते हैं, इसीलिए सेल्यूलोज जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो जाएंगे। तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आस्पिरिन है, आस्पिरिन इज एन। तो आस्पिरिन जो है दोस्तों एक प्रकार का एंटीपायरेटिक मेडिसिन होते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं जोरनासी, और जो है एंटी दर्द निवारक गोलियाँ। ठीक है, दर्द निवारक जो मेडिसिन होते हैं ये भी जो है एंटीपायरेटिक मेडिसिन होते हैं। तो इसका जो है सही आंसर है एंटीपायरेटिक मेडिसिन का आस्पिरिन। तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, जोरनासी है यानी कि एंटीपायरेटिक है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इज। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब हो गया दोस्तों कि वैसा एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है दोस्तों उसको जो है दो भागों में बांटा गया है, एक ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो एंटीबायोटिक्स इन दोनों पर जो है इफेक्टिव होता है तो उसे बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक केवल या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होते हैं तो उसको बोलते हैं नैरो, उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का जो है सही आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोएम्फेनिकॉल। क्लोरोएम्फेनिकॉल जो है एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, बाकी पेंसिनिल हो गया, इसके बाद जो है टेरामेसिन हो गया, ये जो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 18 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्लोरोएम्फेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सरफेस फेनोमेनन। तो सरफेस फेनोमेनन ऐसा फेनोमेनन होता है दोस्तों जो है जिस पर रिएक्शन होता है केवल सरफेस मॉलिक्यूल या जो एटम होते हैं उसके केवल सरफेस पे जो है फेनोमेनन होता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेनन। तो हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट होते हैं, ये भी जो है एक प्रकार का जो है सरफेस फेनोमेनन होता है। इस पर फ्यूजन ऑफ सॉलिड भी होता है। कोरोशन जिसको आप बोलते हैं हिंदी में जंग लगना भी जो एक प्रकार का सरफेस फेनोमेनन होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइसिस है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस ये जो है एक प्रकार का सरफेस फेनोमेनन नहीं है। तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यानी कि वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है दोस्तों, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देगा जिसके पास जो है CH3CO ग्रुप होगा या तो CH3CHO ग्रुप होगा। तो इन दोनों में से जो भी ग्रुप जो है किसी कंपाउंड के पास होगा वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब बाकी जो है जिसके पास नहीं होगा वो जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इन सभी में दोस्तों जो पेंटेन 3 ओन होता है, ठीक है, तो पेंटेन 3 ओन जो है ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है क्योंकि इसमें जो है न तो CH3CO ग्रुप होते हैं न तो CH3COH ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, पेंटेन 3 ओन जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है एक प्रकार का जो है डिफरेंस भी बताना है कि कौन जो है पेंटेन 2 ओन है, कौन पेंटेन 3 ओन है। तो ये जो है इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा है किया जाता है क्योंकि पेंटेन 2 ओन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और जबकि पेंटेन 3 ओन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में जो कायरल कार्बन की संख्या जो होती है ये 1 होती है। आपको बताए थे कि कायरल कार्बन वैसा कार्बन होते हैं जिसका जो है 4 डिफरेंट ग्रुप जो है अलग अलग होते हैं,
ABCD जो है देख रहे हैं, इस कार्बन का जो है चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, तो ये जो है कैरल कार्बन होते हैं। तो लैक्टिक एसिड में जो कैरल कार्बन की संख्या होती है ये 1 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ। तो कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है दोस्तों? तो ये जो है नायलॉन 6 का जो है एक मोनोमर होते हैं कैप्रोलैक्टम। तो 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये नायलॉन 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में होता है, तो विटामिन B12 कंटेंस। तो विटामिन B12 जो है दोस्तों इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। अब कोबालामिन है तो इससे पता चल गया कि इसमें जो एलिमेंट होगा वो कौन होगा? कोबाल्ट होगा, ठीक है। तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है दोस्तों विटामिन B12 में पाया जाता है, तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी कोबाल्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थायमिन है, थायमिन इज। तो थायमिन का जो दूसरा नाम होता है ये होता है 5-मिथाइल यूरासिल। 5-मिथाइल यूरासिल को जो है थायमिन कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये 5-मिथाइल यूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च जो है दोस्तों एक प्रकार का पॉलीमर होता है, ठीक है। और ये पॉलीमर जो है किसका, इसका जो मोनोमर यूनिट है क्या है? तो मोनोमर यूनिट है ग्लूकोज। यानी स्टार्च जो बना होता है ये बहुत सारे ग्लूकोज के मिलाकर बने होते हैं, ठीक है। तो स्टार्च का जो है मोनोमरिक यूनिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ग्लूकोज। तो 25 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये ग्लूकोज। तो ये जो है दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको जितना भी क्वेश्चन दोस्तों दिखाया जा रहा है तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यही पर लास्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो है इसी तरह का जो है सारे विषयों का जो है क्वेश्चन पेपर का जो है प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।